साल में ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, और इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे या आपको दे क्या रहा है। आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 29 मार्च 2025 को यानी कि इसी वर्ष शनि की साढ़े साती समाप्त हुई है। जैसे कि एक कोबरा सांप नाग होता है और वो अपनी जो त्वचा है स्किन है ऊपर की, उसको केंचुली बोलते हैं, उसको उतार देता है, नए लुक में आ जाती है। अभी नए लुक में आए हुए इनको 6 महीने मात्र हुए हैं, 6.5 महीने। अब 6.5 महीने में इनको कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले, कारण क्या है? आम साधारण आदमी इस बात को बिल्कुल नहीं समझता। वो ये समझता पंडित जी अपनी तरफ से ये बात बोलता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पंचांग के अंदर जो निर्धारित की जाती है तारीखें, वो तारीखें होती है, हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ लेना देना नहीं है। हम मात्र उन तारीखों को आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब ये साढ़े साती लोग सोचते हैं कि ये अरे अभी तो साढ़े साती उतरी, अभी इन्होंने फिर दोबारा शनि चढ़ा दिया हमारे ऊपर। हमारी कोई ताकत नहीं है कि ऐसे हम किसी ग्रह को इधर से उधर बदल सकें। ब्रह्मांड के अंदर बहुत बड़े चेंज होते हैं और ये सब भगवान के हाथ में है। मकर राशि पर साढ़े साती समाप्त हो चुकी है। इस समय बहुत, जब शनि यहाँ कुंभ राशि से चेंज हुए तो ये शनि की साढ़े साती समाप्त, 2.5 ईयर का स्पेस आपको मिला। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है आपका, क्योंकि ये 3rd हाउस है, ये भाई बहन का स्थान है, ये पराक्रम बढ़ाता है, छोटे भाई बहन को कष्ट भी देता है। लेकिन जिनकी कुंडली में होगा 67 के आसपास जिनका जन्म हुआ होगा या 97 में हुआ होगा, और हर 30 साल के बाद ऐसे ये चेंज होता रहता है। और ये 30 ईयर के बाद आए हैं। 96 में चेंज हुआ था तो 30 साल हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये चेंज होगा और फिर ये 2000 के आसपास, तो फिर ये 30 साल के बाद का चेंज है। यहाँ पर आएंगे 2.5 साल तक, फिर 2.5 साल यहाँ रहेंगे। मैं आपको तारीखों के अनुसार बताता हूँ। 3 जून 2027 को मेष राशि में आएंगे, ये ढैया शुरू होगी, लेकिन ये बहुत सकारात्मक, बड़ी पॉजिटिव ढैया होगी। इसका मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करना, लेकिन आपको एक जानकर बहुत खुशी होगी कि 3 जून 2027 के बाद दोबारा 20 अक्टूबर 2027 को फिर दोबारा शनि यहाँ रेट्रोग्रेड होकर के फिर मीन में आ जाएंगे। इसका सीधा सीधा लाभ मकर राशि को ही मिलने वाला है। उसके बाद दूसरा जो चेंज है बहुत बड़ा, फिर मेष में आएंगे 23 फरवरी 2028 को, और उसके बाद फिर इनका जो कार्यकाल होगा वो 8 अगस्त 2029 को यहाँ आपके पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में आने के पश्चात फिर रेट्रोग्रेड होंगे, फिर यहाँ जाएंगे। यानी कि आंख मिचौनी का खेल, यहाँ से इधर, इधर से यहाँ, यहाँ से इधर, और यहाँ आने के बाद फिर दोबारा रेट्रोग्रेड चतुर्थ स्थान में होंगे 5-10-29 को। उसके बाद फिर यहाँ पर वृषभ राशि में 17 अप्रैल 2030 को आएंगे। यहाँ तक का मैंने 5 साल का जो ब्यौरा है, ये खाका खींच करके आपके सामने रख दिया। अब ये 2.5 साल आपके लिए शुभ, ये 2.5 साल शुभ, ये भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। क्यों? अब देखिए, इनकी दृष्टि फिलहाल 10वीं दृष्टि है, इनकम हाउस के बाद ये हानि वाला स्थान है, खर्चा करा रही है, व्यर्थ की भाग दौड़, टिक नहीं रहे आप एक जगह। और उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद शनि की दृष्टि अपनी ही राशि पर होगी, तो मकर राशि को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करने वाला ये ग्रह रहेगा। लेकिन उस दौरान भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की बहुत होगी, माता को कष्ट रहेगा। जब जब शनि आएंगे
डेट मैंने आपको फिक्स करके बताई है। उसके बाद जब शनि की दृष्टि यहाँ होगी तो ये राशि मजबूत मानी जाएगी। यही सिंहासन, तख्त, ताज और सल्तनत दिलवाने वाली होती है। साढ़े साथी और ढैया में विवाह होते हैं। साढ़े साथी ढैया में सिंहासन का लाभ होता है। साढ़े साथी और ढैया में पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, प्रमोशन भी होता है। और जिसका खराब एडवर्स इफेक्ट होता है तो झूठे आरोप और जेल यात्रा, और आदमी नौकरी में सस्पेंड होता है या बिजनेस में दुश्मनों के षड्यंत्र के द्वारा घाटा भी सहन करना पड़ता है। तो हर प्रकार से, हर पहलू से आपको सचेत रहना चाहिए और डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। उसी के अनुसार आपको ये फेवरेबल या अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम देते हैं। ये मैंने शनि का फल बताया। अब राहु का बताता हूँ। राहु 18वां महीना यहाँ रहेंगे। इसकी तारीख है 6 दिसंबर 2026। उसके बाद फिर 18 महीने मकर पर आएंगे। मकर को सेल्फ मेड बनाते हैं, आत्मनिर्भर। और ऐसा व्यक्ति जब राहु होता है तो कई प्रकार के पाइपलाइन में अटके हुए प्रोजेक्ट को फाइनल कर देता है। राहु क्या है? राहु के दो हिस्से हैं। राहु के दो हिस्से हैं। अमर है राहु, और वो धड़ जो है नीचे रहेगी, दिमाग जो है ऊपर के हिस्से में है। वो जो राहु का दिमाग जब यहाँ लग जाएगा तो ये आपके खानदान में किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। जब राहु यहाँ आएंगे तो बहुत बड़ा, मकर राशि पर विशेष स्नेह रखते हैं राहु, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप देखिए ये मकर राशि पर 18 मंथ 18 18 तिया 54 शब्द का अर्थ हुआ, यानी कि 4.5 वर्ष का पीरियड है। और जब उसके बाद राहु फिर यहाँ मकर राशि से 11वें आ जाएंगे, ये आपको लगातार इनकम देने में सक्षम और समर्थ होंगे। यानी कि दो गणित का सवाल जैसे होता है, ये सिद्ध कर दिया मैंने कि शनि का 5 साल का जो कार्यकाल है वो खराब रहने वाला नहीं है। और राहु जब यहाँ ट्रांजिट करेंगे, यहाँ 6 दिसंबर 2026 के बाद, ये 18 महीने का पीरियड आपको बहुत बड़ा चाणक्य बनाएगा। और आपकी जो गोटी शतरंज की चालें हैं, जो भी चलोगे वो पासा सीधा पड़ेगा आपका, भले ही कितना ही समय खराब हो। यहाँ राहु आपको कई प्रकार की यात्राएं करने को मजबूर करेगा और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। क्योंकि उसके बाद आपके लाभ स्थान में, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ और यहाँ उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा जब राहु यहाँ आएंगे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के ऊपर, जिसका नाम है बृहस्पति। देवताओं के गुरु हैं ये देव गुरु बृहस्पति। हंस योग बना करके मकर के लिए अब आने वाले हैं। फिर जून 2026 में इनका कार्यकाल होगा 13 महीने का। फिर 1 साल यहाँ, 1 2 3 4 5 वर्ष है। यहाँ हंस योग बनाते हैं, यहाँ दीर्घायु प्रदान करते हैं, रोग नाशक बन जाते हैं, यहाँ आयु वृद्धि करते हैं और कष्टों से छुटकारा। धन के स्थान पर यहाँ कुंडलिनी जमा करके बैठ जाएंगे और ये 13 वर्ष धन का लाभ देंगे। धन स्थान पर दृष्टि होगी। उसके बाद भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करेंगे भाग्य स्थान में। और उसके बाद आपके कर्म, तरक्की, सौभाग्य देने के लिए आएंगे। क्योंकि इनकी जो पोजीशन है, रेपुटेशन है, केंद्र में बहुत हाई फाई होने वाली है उस दौरान। और उस दौरान मैंने ये भी हिसाब लगाया, राहु और शनि के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। 1 2 3 4 और 5वां जो वर्ष होगा वो आपके इनकम हाउस में होगा। उस समय राहु और बृहस्पति की युति दोबारा हो सकती है। उसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। और एकादश भाव में अगर ये युति बनती है, ये बात पता चलेगी आपको 5 साल के बाद। और उस समय शनि की पोजीशन भी यहाँ होगी लगभग। तो ये बहुत बड़ा एक योग होगा। केतु और शनि एक साथ होंगे और राहु और बृहस्पति एक साथ होंगे। ये निर्णय हम आपको अगले वीडियो में फिर बताएंगे। और अब मकर राशि को क्या ध्यान देना है। अगर आपका
उस समय राहु की महादशा चल रही होगी, तो आपको राहु के 18,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। और शनि की महादशा है तो शनि स्तोत्र का पाठ तथा शनि की ढैया में शनि स्तोत्र का पाठ करने से अथवा सरसों का तेल और उड़द की साबुत दाल दान करने से मकर राशि के ऊपर शनि के प्रकोप तो कभी नहीं होते। शनि की दृष्टि अपनी ही राशि पर होगी। ये बात मैंने पिछले साल भी एक वीडियो में कही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।